श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 55 अंतिम पाठ पृष्ठ संख्या 760। श्री प्रभुपाद की अंतिम सांस महिमा मंडित थी, इसलिए नहीं कि अंतिम समय में उन्होंने कोई चमत्कारिक प्रदर्शन किया, अपितु इसलिए कि वे पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहे। पिता में भीष्म की तरह वे पूर्णतः संयत, उदार और गंभीर रहे और अंत तक शिक्षा देते रहे। यही उपदेश देते रहे कि जीवन जीवन से उत्पन्न होता है, जड़ पदार्थ से नहीं, और वे दिखा रहे थे कि मनुष्य को अंतिम सांस तक उपदेश देना चाहिए। अनेक भक्त जो विशाल कमरे में भरे थे इस बात के साक्षी थे कि प्रभुपाद अंत तक जैसे थे वैसे ही बने रहे। उन्होंने शिष्यों को जो कुछ दिखाया और सिखाया था, अचानक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उससे मेल ना खाती हो। अतः अपने प्रयाण के समय में सिखा रहे थे कि कृष्ण पर सदैव निर्भर रहते हुए कैसे मरना चाहिए। प्रभुपाद का निधन शांतिपूर्ण था। 14 नवंबर की संध्या कबीराज ने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं? प्रभुपाद ने धीरे स्वर में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। उनका निधन पूर्ण परिस्थिति में वृंदावन में भक्तों के बीच हुआ। कुछ महीने पहले उनके एक शिष्य को एक छोटी लड़की का वृंदावन में देहांत हो गया था। तो प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या वे कृष्ण की वैयक्तिक संगति करने सीधे परम धाम को गई होंगी? उन्होंने कहा, हाँ, जो भी वृंदावन में शरीर त्याग करता है वह मुक्त हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ है आज का। इसमें 2-3 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है कि प्रभुपाद जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहे। पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में रहने का अर्थ क्या है? कि एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। अनन्यचेता कोई भी कार्य कर रहे थे परंतु भगवान का स्मरण चलता रहता था, लगातार स्मरण प्रथम था और कार्य द्वितीय था, गौण था। ये नहीं है कि किसी कार्य में लग गए तो भगवान का स्मरण भूल गए। स्मरण हर समय चलता रहता था, चिंतन हर समय चलता रहता था। वही जो है कृष्ण भावनामृत की पूर्ति है। स्मरण मतलब भगवान की सेवा है। आप किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं है। एक क्षण के लिए क्षण कितना बड़ा होता है? अगर हम समय की परिभाषा में जाएं तो बहुत लंबा है, लव है, निवेश है, फल है, फल है, बहुत सारी चीज़ें, परमाणु है, अणु है, बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु वैष्णव जन क्या कहते हैं कि अगर आप एक कमल के पत्ते को लेते हैं और उस पर सुई लगाते हैं, सुई टच करते ही एक क्षण हो गया, सुई पार गई दूसरा क्षण हो गया, सुई मतलब अंदर गई और पार गई तो तीसरा क्षण हो गया। इतने समय के लिए भी कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तब आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हूँ। और बहुत सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं इस भावना में अपने आप को एक्सप्लेन करने के। और शॉर्ट में कि पूर्णतः कृष्ण भावित होने का मतलब ये है कि आप कृष्ण के स्मरण से एक क्षण भी दूर। प्रभुपाद से जब वृंदावन में थे वो, तो वृंदावन में टेम्पल बनना था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी। बॉम्बे में टेम्पल बनना था, वहाँ बहुत समस्याएं थी। मायापुर में टेम्पल बनना था, बहुत सारी समस्याएं थी। तो प्रभुपाद प्रत्येक के प्रश्न का उत्तर देते थे, प्रत्येक पत्र का उत्तर देते थे, लोगों को बुलाते थे, डिस्कशन करते थे। कई बार जो पार्टियाँ झगड़ा कर रही थी उनसे भी डिस्कशन करते थे, उनसे भी प्रीचिंग होती थी। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि आप ये चर्चा करते रहते हो, लोगों को बुलाते रहते हो, लोगों से मुलाकात करते रहते हो, आपके इस चर्चा के अंदर वो कृष्ण भावनामृत कहाँ है? आप कहते हो कि भगवान का स्मरण हर समय चलता रहता है
भगवान का चिंतन हर समय चलता रहता है। यहाँ तो इन लोगों से चिंतन हो रहा है, इनसे स्मरण हो रहा है, इनकी बातें चल रही हैं, तो भगवान का स्मरण कहाँ है? तो प्रभुपाद ने शिष्य से कहा नंबर 2 कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ कृष्ण के प्रति कर रहा हूँ, तो कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का कार्य कर रहा हूँ ना। मंदिर बनना है, मंदिर में समस्याएं हैं, उनका जो चिंतन करना है, समस्या सॉल्व करनी है, तो ये भी कृष्ण का स्मरण है, ये भी कृष्ण का चिंतन है। नंबर 1 मेरे पास आओ। तो बाद में से अपने पास बुलाया, बोला मेरी पीठ पे अपना कान लगाया। जब उस भक्त ने भगवान की पीठ पे कान लगाया, अंदर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत खुशबुसाहट, बहुत खुशबुस धीरे धीरे स्वर में ये आवाज आ रही है। अंदर चिंतन चल रहा है, मैं उनको भूला नहीं हूँ, उन्हीं की शक्ति से तो मैं कार्य कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से तो मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से तो मंदिर निर्माण हो रहा है। मेरी कोई शक्ति थोड़ा है, मैं कौन हूँ? ये तो साधारण व्यक्ति हूँ, परंतु भगवान की जो शक्ति मेरे अंदर है, जो मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो मुझे कार्य करने के लिए गाइडेंस देती है, जो मुझे कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है, उसके द्वारा ये कार्य होता है। प्रभुपाद ने अपने मेमोइर्स में लिखा है जगह जगह कि मैं जब भगवद गीता का अनुवाद करता हूँ, जब मैं भागवतम का अनुवाद करता हूँ, चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करता हूँ, मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत, सिंधु, उपदेशामृत, इनका जब मैं पर्पट लिखता हूँ, तात्पर्य लिखता हूँ, तो लिखने के बाद मुझे नहीं याद रहता मैंने क्या लिखा है, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो कृष्ण ने लिखवाया है, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण का गाइडेंस, कृष्ण ने मुझसे लिखवाया है। लिखने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कृष्ण ने कितनी सुंदर बात लिखवाई है। और उन पर्पट्स, उन व्याख्या का ये आज नतीजा देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत गली गली, पूछे पूछे, अद्वितीय गति से फैला, अद्वितीय गति, कोई गति में कमी नहीं है। अगर आज आप ये कहो कि हमें शोभा यात्रा निकालनी है और दिल्ली के कौन कौन से एरिया में निकलेगी, तो हर एरिया कंपटीशन करने के लिए तैयार है। और मेरे एरिया में निकालो, मेरे एरिया में निकालो, मेरे एरिया में निकालो, मेरे एरिया में निकालो। एक संदर्भ याद आता है, आज से 25 साल पहले, 23 साल पहले जब रोहिणी में रथ यात्रा शुरू करी, उसके बाद बड़ा लिमिटेड सा क्राउड होता था। पंजाबी बाग में रथ यात्रा शुरू करी, यहाँ पर अभी बड़ा लिमिटेड सा क्राउड होता था। आज क्राउड में कोई गिनती नहीं है, अथाह सागर है। फिर उसके बाद प्रभात फेरियां शुरू हुई कार्तिक के महीने में। जब कार्तिक के महीने में प्रभात फेरियां हुई तो रोहिणी में शुरू का समय था, वहाँ से बस यहाँ आया करती थी, हम बस वहाँ से ऑर्गेनाइज करते थे, फ्री बस आती थी यहाँ पे, शनिवार शाम को प्रसाद होता था, लेक्चर होता था, कथा होती थी। तो सोचते थे कि वहाँ पर प्रभात फेरियों में कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे। आज निकालनी है, पूरा महीना 30 दिन का टाइम है, 30 दिन निकालनी प्रभात फेरियाँ, तो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन किसके यहाँ होगी, किसके यहाँ कलेक्शन होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो शुरू में बड़ा मुश्किल होता था। लोगों को रिक्वेस्ट कर करके हम जो है प्रभात फेरियों के लिए टका लेते थे, उनका घर अरेंज करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, अब अपने एरिया में निकालो, अपने एरिया में निकालो। आज वो लिखता हूँ कि कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 30 दिन है और 30 दिन के लिए मारम मार रहती है, बोले मेरे यहाँ निकालो, एक दिन में 3
4 ऑफर है प्रभु जी, गलत तो नहीं कह रहा? कोई नहीं, मैं एक दिन में 3 4 ऑफर, ऐसी व्यवस्था पंजाबी बात मिलती है, रोहिणी मिलती है। अब नारायणा जाएंगे तो वहाँ भी ऑर्गेनाइज हो रही है, मानसरोवर गार्डन जाएंगे वहाँ भी हो रही है, कीर्ति नगर जाएंगे वहाँ भी हो रही है। हर जगह पे इस्कॉन का जो सिस्टम है इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, जो प्रभुपाद ने सेटल कर दिया है। उसके बाद उनके जो शिष्य हैं, फिर उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने इतने सुंदर व्यवस्थाएं कर दी हैं, इतना बढ़िया प्रचार हो गया है कि कृष्ण भावनामृत की ओर लोग नेचुरली आकृष्ट हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कल्चर की ओर जा रहे हैं। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो हर माता पिता चाहता है कि उसकी संतान जो है वो कृष्ण भावनामृत में आए, क्योंकि हर समय व्हाट्सएप, हर समय फेसबुक, हर समय इंस्टाग्राम, हर समय टेलीग्राम, हर समय ऐसी व्यवस्थाओं से निकल के वो उनको कृष्ण भावनामृत में लाना चाहते हैं। तो वो तभी हो पाया जब प्रभुपाद पूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत है। एक क्षण के लिए भी कहीं बाएं दाएं नहीं हुए, कहीं डगमगाए नहीं। तो यही बात उन्होंने कहा कि जीवन जीवन से उत्पन्न होता है, जड़ पदार्थ से नहीं। और मनुष्य को सिखा रहे थे अंतिम सांस तक उपदेश देना चाहिए। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन है, जो उपदेश दे सकते हैं अंतिम सांस तक उपदेश देंगे, पर जो सेवा कर सकते हैं अंतिम सांस तक सेवा करें। एक व्यक्ति प्रसाद बांटता है, एक व्यक्ति प्रसाद बनाता है, उपदेश नहीं दे सकता, वो अंतिम सांस तक उसको चाहिए कि वो सेवा में लगा रहे। ये नहीं है कि अब मैं सेवा न करूं। एज फैक्टर है, प्रॉब्लम्स हैं, परंतु उन एज फैक्टर को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रभुपाद के संदेश का अक्षरश पालन करना कि मुझे अंतिम सांस तक उपदेश देना चाहिए, क्योंकि मेरे रोल मॉडल प्रभुपाद है। रोल मॉडल समझते हो ना, कि जो यंग जनरेशन है, मेरा रोल मॉडल रणवीर सिंह है, शाहरुख खान है, फलाना खान है, ये खान है, वो खान है, नहीं, मेरे रोल मॉडल कौन है? प्रभुपाद। उनके माध्यम से रोल मॉडल कौन बने? वैष्णव गुरुजन। उनके माध्यम से रोल मॉडल कौन बने? जो उनके शिष्य हैं, जो व्यवस्था करते हैं, जो मंदिर की व्यवस्था करते हैं, जिनको मंदिर को जॉब दिए गए हैं, ड्यूटी दी गई है, ये कर्तव्य आपका है, कर्तव्य आपका है, कर्तव्य आपका है, वो मेरे रोल मॉडल है। तो यहाँ पर जो है लिखा जा रहा है कि अनेक भक्त इस बात के साक्षी थे, और आज हम सब मिलके इस बात के साक्षी हैं कि हमको जीवन के अंतिम समय तक विचार सेवा करनी चाहिए। सेवा से, प्रचार से घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मेरे से नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाता। क्योंकि उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, उत्तम भक्ति की परिभाषा क्या है? उत्तम भक्ति कि अगर भगवान की सेवा करते हुए आपके प्राणों पर भी बन आए तो आपको भगवान से प्राण बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए, आदर सेवा में संलग्न रहना चाहिए। यही उत्तम भक्ति की परिभाषा है। सिंपल, भगवान की सेवा करते हुए अगर आपके प्राणों पर भी बन आती है तो आपको प्राण बचाने की याचना नहीं करनी। प्राण चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा चलती रहनी चाहिए अंतिम क्षण तक। यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है, उसी का संदर्भ यहाँ दिया जा रहा है। तो लिखते हैं प्रभुपाद अंत तक जैसे थे वैसे ही बने रहे। जिन लोगों ने प्रभुपाद की वीडियोस देखी हैं, जिन लोगों ने प्रभुपाद के लास्ट मोमेंट्स की देखी हैं, पिक्चर देखी हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं, हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने अंतिम दिन तक भागवतम का ट्रांसलेशन किया। लास्ट डेज उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। अरे अब तो मैं बीमार हो गया हूँ, अब मुझे प्रचार करने की क्या आवश्यकता है, अब मुझे ट्रांसलेशन करने की क्या आवश्यकता है, अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तो सेवा करवा लूँगा बस।
नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्धारित किया हुआ था, अपनी ड्यूटी सिलेक्ट करी हुई थी, और ड्यूटी थी भगवान की सेवा अंतिम क्षण। यही कृष्ण भावनामृत का मर्म है। यहाँ कहते हैं, अतः वे अपने प्रयाण के समय सिखा रहे थे कि कृष्ण पर सदैव निर्भर रहते हुए कैसे मरना चाहिए। ये हमारे लिए मैसेज है, दिस इज ए मैसेज फॉर अस, कि कृष्ण पर निर्भर रहते हुए कैसे मरना चाहिए। हम लोग अभी किस पे निर्भर हैं? अपने पे। हम लोग इस पे निर्भर हैं, अपने पे निर्भर। मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर पाता हूँ, मेरा काम ये है, मैं ऐसा कर लूँगा। द्रौपदी ने वस्त्र हरण के समय जब पांचों पतियों की ओर देखा, बात नहीं बनी, गुरुजनों की ओर देखा, बात नहीं बनी, महाराज की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा, बात नहीं बनी। अब किसको पुकारे? अपनी धोती कैसे पकड़ी, अपने को पुकार रही, मतलब अपना दिखा रही है कि मैं कर सकती हूँ। दांतों से धोती पकड़ी, जब गाड़ी नहीं चली, बात नहीं बनी, तब उसने एक हाथ से धोती पकड़ी, एक हाथ छोड़ के स्ट्रगल कर रही है। तो दोनों हाथ छोड़ दिए, कृष्ण पर निर्भर होगी तो कृष्ण तुरंत प्रकट होगा। हम अभी तक कृष्ण पर निर्भर नहीं हुए, हम अभी तक अपने पर निर्भर हैं। हमने कृष्ण के साथ अपने संबंध को नहीं समझा है। निर्भरता तभी आएगी जब उनके साथ संबंध को समझ लेंगे। संबंध नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हम अपने पर निर्भर हैं। मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? हम में भी देखिए, उपनिषद में क्या लिखा है? उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, शुक्राचार्य उपनिषद के अंदर तो प्रभुपाद जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कोट करते हैं कि आत्मा और परमात्मा हृदय रूपी घोंसले में बैठे हुए दो पक्षी हैं। जहाँ आत्मा भोगता है और अपने कर्म फलों के संग है, कृष्ण अभोक्ता है और वो साक्षी हैं। आत्मा क्या कर रहा है, कैसे अपने कर्म फलों को भोग रहा है और कैसे आगे कर्म फल जनरेट कर रहा है, उसके साक्षी हैं। यही 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि मैं अनंता हूँ, साक्षी हूँ। तो भगवान साक्षी का हमारे हृदय में विराजमान है। हम उनसे प्रेरणा करने के लिए हम समझते हैं कि कार्य मैं कर सकता हूँ, हम समझते हैं कि मेरे में बहुत शक्ति है, I'm very पावरफुल, मैं कर सकता हूँ। पर वहाँ पे धूप और छाया का प्रसंग आया है उपनिषद में। कहते हैं कि जैसे छाया होती है उसके लिए धूप आवश्यक है, धूप नहीं होगी तो अंधेरा हो जाएगा। यहाँ छाया है तो बाहर धूप है, तब यहाँ पे छाया है। तो जो जीव है वो छाया के बराबर है और कृष्ण जो है धूप के बराबर है। तो अगर हम में कुछ शक्ति आती है तो कृष्ण की वजह से आती है। वो धूप रूपी जो मतलब वहाँ पे व्याख्या दी गई है, एक उपमा दी गई है कि छाया धूप की वजह से है। तो छाया को जो है जीव के बराबर रखा गया है और धूप को कृष्ण के बराबर रखा गया है। इसी तरह हमारे अंदर कोई कार्य करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, एंजॉय करने की शक्ति है, इंद्र तृप्ति की शक्ति है। तो सबके पीछे शक्ति किसकी है? भगवान की। ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी मूर्खता है, हमारी गलतफहमी है। हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में न लगा के अपने आनंद प्राप्ति की सेवा में लगाते हैं। तो दिस वन हैज टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण पर सदैव निर्भर रहते हुए कैसे होना चाहिए। अब प्रभुपाद से पूछा कि कोई इच्छा है? प्रभुपाद ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं। जीवन भर उन्होंने इच्छाएं करी, बहुत इच्छाएं करी,
एक से एक बढ़ के इच्छा करे। क्या इच्छा थी? कैसे कृष्ण भावनामृत बने, कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, कैसे मंदिर बने, कैसे भक्त बने, कैसे लोग भगवान की सेवा में लगे, किस प्रकार से बुक छपे, किस प्रकार से पुस्तकों का वितरण हो, ये इच्छाएं। भौतिक भोग की इच्छा नहीं थी। इच्छाएं प्रभुपाद की बहुत थी, परंतु हर इच्छा कृष्ण से संबंधित थी। चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बुक पब्लिकेशन हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे मंदिर में प्रचार हो, चाहे डिटी वर्शिप हो, चाहे भोग लगे, चाहे प्रसाद सेवा हो, मतलब हर चीज के लिए उन्होंने इच्छा रखी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो एक लाइन में कहा जाए तो प्रभुपाद की एक ही इच्छा थी कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, भगवान कृष्ण का, भगवान महाप्रभु का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रचार एवरी टाउन एंड एवरी विलेज, हर गली, हर घर, हर शहर, हर देश, हर जगह। और आज उसका हमें लाभ मिल रहा है। अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में टेम्पल्स हैं, सेंटर्स हैं। मुझे याद है, आज की स्थिति में नहीं बता सकता हूँ, परंतु आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले हम जब पढ़ा करते थे, सुना करते थे, मैगजीन्स आया करती थी कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। कहाँ निकलती है? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में, क्योंकि बाहर निकालना मुस्लिम वर्ल्ड में अलाउड नहीं था, सड़क पे निकाल नहीं सकते थे। पर भक्तगण जो है प्रचार करने के लिए लोगों को इन्वाइट करते थे कि तुम्हारे यहाँ जगन्नाथ जी की यात्रा है। जो लोग रेगुलर थे वो तो नहीं आते थे, और साथ में 100-50 लोग और भी बुलाते थे, जिससे कि ड्राइंग रूम में यात्रा करते थे। अब करंट स्थिति मुझे नहीं मालूम है कि ड्राइंग रूम से बाहर निकल के कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। खासतौर पर गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। परंतु हम पाकिस्तान में देखते हैं, नॉर्थ पाकिस्तान में सेंटर्स नहीं है, परंतु कराची, सक्कर, उसके आसपास के जो एरियाज हैं उसमें यात्रा भी होती है, प्रचार भी होता है, लेक्चर्स भी होते हैं। और कराची में टेम्पल भी है। मुस्लिम देश के अंदर टेम्पल जनरेट किया गया है, टेम्पल बनाया गया है, सेवा होती है। तो उससे क्या है, हमें लगता है कि प्रभुपाद की जो इच्छा थी वो आज पूर्ण हो गई। प्रभुपाद ने एक इच्छा करी, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली और उसके आसपास 12 मंदिर होने चाहिए। और आज कितने हैं? कोई काउंट करके बता सकता है? 14 के आसपास हो गए, 15 हो गए, 15 से पार हो गए। और प्रीचिंग सेंटर्स की तो गिनती नहीं है। प्रीचिंग सेंटर्स जहाँ लोगों ने अपने घर के अंदर या कोई छोटी सी एरिया लेके, छोटा सा बेसमेंट, छोटा सा हॉल लेके, वहाँ पे अगर बेटी नहीं है या तो गौरनेताई रखे हुए हैं, गौरनेताई नहीं है तो छवि रखी हुई है, फोटो रखी हुई है, उसमें बाकायदा पूरी सेवा होती है और प्रचार होता है। अनगिनत है। दिल्ली NCR की बात है। और अगर NCR को थोड़ा बड़ा कर दें, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने NCR को बड़ा कर दिया है, तो 14 से 20 हो जाएंगे, तो उसमें मेरठ भी आ जाएगा, पानीपत भी आ जाएगा, सोनीपत भी आ जाएगा, रोहतक भी आ जाएगा, पलवल भी आ जाएगा, अलीगढ़ भी आ जाएगा, तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रभुपाद की इच्छा का पालन, उनकी इच्छा की फुलफिलमेंट कृष्ण कर रहे। कृष्ण जो है उन्होंने प्रभुपाद, देखिए एक बात जान लीजिएगा, भगवान अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को कभी नहीं टालते। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ भगवद गीता से। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। किससे कहा? अर्जुन से। क्या कहा? कि तुम निडर होकर, तो डरो नहीं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अब तो भगवान पूछे उपदेश कौन दे रहा है? हाँ, तो आप घोषणा क्यों नहीं करोगे?
अर्जुन से क्यों करवा रहे? घोषणा आप कर दो ना। आप बोलो कि मैं कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आप अर्जुन से कह रहे हो, हे अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों करवा रहे? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपनी बात से हो सकता टल जाऊं, परंतु भक्त के दिए वायदे को टल नहीं सकता। उसको मैं पूरा करूंगा ही करूंगा। इट इज मेरे लिए एसेंशियल है, ये मेरा पार्ट ऑफ जॉब है। तो अगर श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो हैं अपनी इच्छा जाहिर करते हैं भगवान को कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा मंदिर हो, तो वो इच्छा कृष्ण पूरी करते हैं। 12 क्या आज 25 हो गए भैया, दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ा हो गया है। मैं अभी उस दिन बात कर रहा था, अच्छे तरीके से मुझे याद है, 2003 में मैं रेवाड़ी के पास घोषगढ़ में लेक्चर देने जाया करता था। गुड़गांव सेंटर से एक एरिया डिसाइड किया, वहाँ पे एक व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आए। चौपाल के अंदर कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, शाम को 5 बजे गर्मी के मौसम में, ताकि अंधेरा होने से पहले कीर्तन भी हो जाए और कथा भी हो जाए। जो गांव के अंदर चौपाल होती है, एक बड़ा सा एरिया है, उसमें एक कमरा बना हुआ है और बाकी खुला एरिया, ओपन एरिया है। लेक्चर दिया 4 साल मैंने दिया, उसके बाद मेरा उधर जाना बंद हो गया। हमारे बड़े मंदिर से पल बदल हो जाती, उस एरिया में प्रचार चल रहा है। आज से 1 साल पहले मुझे ऐसी बात चल रही थी, पता लगा कि पंजाबी बाग के भक्त घोषगढ़ से 5 किलोमीटर की रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी में प्रसाद हो रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब इतना बढ़ रहा है कि वो बढ़ते बढ़ते घोषगढ़ तक पहुंच गया। ये प्रभुपाद का कमाल है। इच्छा है कि कृष्ण भावनामृत गली गली घर घर ऊंचे ऊंचे फैले, रेवाड़ी तक चले। अभी और का मुझे ज्ञान नहीं है कि और आसपास कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन से विलेजेस में गए हैं, कौन कौन से प्रदेश में कहाँ का हमारे भक्तों का जाना हुआ है और कहाँ कहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। बट आई एम डेड श्योर कि एक जगह नहीं, कम से कम 50 जगह होगा, 50 जगह होगा। अभी रिसेंटली मुझे मौका मिला, तो 3 महीना पहले की बात है, मुझसे रिक्वेस्ट आई गाजियाबाद टेम्पल से कि प्रभु जी पिलखुआ जाता है लेक्चर देने के लिए। पिलखुआ, ठीक है, हम पिलखुआ गए। स्टेज लगा हुआ है, छवियाँ लगी हुई हैं, भगवान की फोटो लगी हुई है और बैठने की जगह है, पर एक भक्त नहीं दिखाई दे। 11 साढ़े 11 हम पहुँच गए, एक भी भक्त नहीं दिखाई दे। डिप्रेशन हो गया। भाई कुछ बुला तो लिया है, वो सुनने वाले 2 4 6 तो लो, सुनने वाले 2 4 6 तो लाओ, यहाँ तो एक भी नहीं है। बोला नहीं मैंने किसी से, पर मेरे मन में ये भाव आया कि मैंने कहा हाँ बुला तो लिया है मेरे को, दिल्ली कहाँ, पिलखुआ कहाँ, मैं मायापुरी से पिलखुआ जा रहा हूँ और वहाँ जाके मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तो प्रभु जी ऐसा है कि अभी कटाई हो रही है, कुछ समस्या चल रही है गाँव में, धान की कटाई चल रही थी शायद, वैसे कुछ मौसम था, तो अभी कटाई हो जाएगी तो लोग आएंगे। ठीक है, बैठे रहे। हमारा चारपाई थी, पुराने जमाने की चारपाई जो होती है, उस पर अपना बैठ गए आराम के साथ। 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद 500 लोग और जगह भी जहाँ थी कि हम पिलखुआ के जिस गांव में गए थे, मेन रोड से गांव में घुसते, बहुत लंबी रोड थी, 3-4 किलोमीटर की। उसके बाद गांव था और गांव में पतली पतली सड़कें, पतली पतली गलियाँ, मतलब उसमें नालियाँ बनी हुई साइड में। वो गाड़ी घुमाते घुमाते भैया गाड़ी तेरी नाली में गिर जाएगी, ध्यान से चला, इन साइडों में नाली है, इधर भी नाली है, इधर भी नाली है और पतली सी सड़क है। ऐसे वृंदावन में बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, ऐसे पतली सी सड़क है
पर वो ले गया हमें। वहाँ अच्छा पंडाल लगा हुआ था, 500 लोग पंडाल में उपस्थित थे। हमने फ़ोटो बांटी, माला बांटी, थैली बांटी, हमने लोगों को सर्टिफिकेट बांटे। जो लोगों ने दीक्षा ली थी उनको मोटिवेट किया, दीक्षा लेने वालों को मोटिवेट किया। 4 बज गए, बट 500 लोगों की उपस्थिति थी। ये प्रचार है। और ऐसा ही हम नेट शोर, हालांकि मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है, तो हमारे जो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ हमारे बजाई के भक्त जाते हैं, वो अनगिनत अथाह प्रचार हो रहा है, अथाह सेवा हो रही है, और किसी को धूप की, गर्मी की कोई चिंता नहीं है। सर्दी है, धूप है, बरसात है, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता एक ही बात की है कि भाई किस तरीके से हम कृष्ण धामामृत लोगों में बांट सकें और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ जो है प्रभुपाद से ये हो गई। दूसरी बात कही कि एक लड़की का वृंदावन में ध्यान हो गया, जो कि एक उनके शिष्य की छोटी सी बेटी थी। तो प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या ये परम धाम गई होगी? प्रभुपाद ने क्या कहा कि जो वृंदावन में शरीर त्यागता है वो परम धाम जाता है। वृंदावन में अब हम सोचें कि दिल्ली में रह रहे हैं, डेथ का टाइम आ गया है, चलो वृंदावन में चलते शरीर त्याग देंगे, वो सिचुएशन नहीं बनेगा। परंतु व्यक्ति का उस शरीर त्यागने से पहले भक्ति में अटैचमेंट होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। वो बालिका भक्त थी, क्योंकि भक्त की बेटी थी, तो बचपन से भक्ति का चांस मिला था। तो भक्त की बेटी है, वृंदावन में रहती थी, वृंदावन में शरीर त्यागा है, तो डेफिनेटली धाम गई, धाम गई। अब धाम जाना है बड़ा मुश्किल काम है कि आसान काम, कैसा काम? 2 बातें बताता हूँ। नरक जाना आसान है कि धाम जाना आसान है? कौन जगह जाना आसान है? कैसे आसान है? नरक जाने के लिए कितने पाप करने पड़े? ताली बजाइए। अब पाप करने पड़ेंगे भाई, आपको जो है जीव हत्या करनी पड़ेगी, मांस, अंडा, मुर्गा, मछली, ये वो फूल खाना पड़ेगा। तो उसको खाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा फिर कमाने के लिए मेहनत चाहिए, अर्थात मुश्किल हो गया। सब्जी सस्ती है, मटन महंगा है। शराब पीनी है, पानी पीना है, शरबत पीना है, ठंडाई पीनी है, शराब पीनी है, तो शराब के लिए पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा। जुआ खेलना है, पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा। अर्थात जब आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो पाप होते हैं। नो योर अंडरस्टैंड कि आपको पाप है। अब पाप करते हैं, धन ज़्यादा कमाते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। अब आपने धाम जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई खर्चा हुआ, कोई मेहनत लगी, कोई पैसा कमाना पड़ा नहीं, इतना आसान। तो धाम जाना आसान है कि नरक जाना आसान है, ये बात समझ लेना। एक प्रश्न हुआ वराह भगवान से, प्रश्न किया पृथ्वी भगवती वसुंधरा। वराह भगवान से प्रश्न करती हैं, वराह पुराण में इसका उल्लेख आता है। वो कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति निश्चेष्ट हो जाता है, मतलब कोई चेष्टा, कोई कार्य करने में समर्थ नहीं रहता। कैसा निश्चेष्ट? सूखी हुई लकड़ी और पाषाण अर्थात पत्थर की भांति, कोई कार्य करने में, कोई विचार करने में समर्थ नहीं रहता, तब उसकी गति क्या होती है?
तब वो आपके धाम कैसे जा सकते। आप तो कहते हो कि जो जीवन के अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी हम आपकी स्मरण भाव मेरे भाव को प्राप्त होता है। अब एक व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, 2-3 बोल ग्लूकोज इधर, ब्लड इधर, पेशाब की नली ये नली वो नली लगी हुई है, बेहोश पड़ा हुआ है, वहाँ पे नाम का स्मरण नहीं सकता। और वो व्यक्ति अभक्त भी हो सकता है और भक्त भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया, जब तक वो कुछ हरे कृष्णा बोले उससे पहले डेथ हो गई, समझ में नहीं आया कुछ, इंस्टेंट डेथ हो गया। हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, डेथ हो गया। घर में हार्ट अटैक हुआ, एकदम डेथ हो गया। ऐसा व्यक्ति आपके धाम कैसे आएगा? तो बड़ा भगवान का भगवान कृष्ण जो है तो उनका बड़ा अवतार है, उसमें क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण होगा, निरंतर अनन्य चेता, उसके चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं है, मन माना उसके मन में मेरे सिवाय कोई नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता है, जीवन के अंतिम समय में उसकी सांस की नली में गुरगुर दवाएं आती है, बोल नहीं पाता है, उसको करता है, उसको कफ बात आदि दोष जो है घेर लेते हैं, वो कुछ भी चेष्टा करने में समर्थ नहीं रहता। अर्थात सूखे काष्ठ, सूखी लकड़ी और पाषाण की भांति में मेरा स्मरण करने में, मेरा नाम लेने में असमर्थ हो जाता है। तब अगर मैं उसका स्मरण न करूं तो मुझसे बड़ा कृतघ्न एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा। तब मैं उसका स्मरण करता हूं और उसे अपने धाम ले जाता हूं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कृष्ण भावनामृत। ये कृष्ण भावनामृत की क्वालिटी है जो प्रभुपाद ने हमें दी है। यही प्रभुपाद जो है अंतिम समय तक भगवान कृष्ण की सेवा में रहे। मैसेज ये मिल रहा है कि हमको भी अपने जीवन के अंतिम समय तक भगवान की सेवा में लगे रहना है, सेवा से पीछे नहीं हटना है। ऑफ कोर्स गृहस्थी भी निभानी है, कॉलेज, स्कूल, पढ़ाई और सब करने हैं, परंतु सब कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कैसे रहेगा वो आर्ट हमें कृष्ण भावनामृत में आके सीखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। निसंदेह वृंदावन का अर्थ शुद्ध कृष्ण भावनामृत की स्थिति भी है, जैसा कि भगवान चैतन्य के विषय में अद्वैत आचार्य ने कहा था, आप जहाँ भी रहते हैं वही वृंदावन है। आप जहाँ भी रहते हैं वही वृंदावन है। श्री प्रभुपाद के विषय में भी यही सच है। यदि वे लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में बड़े होते तो उनका भी गंतव्य यही होता, जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। किंतु चूंकि वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान कृष्ण का कृष्ण भावना का सर्वोत्कृष्ट श्लोक है, इस संसार से प्रयाण के लिए आदर्श स्थान है। अतः श्री प्रभुपाद के जीवन का अन्य आदर्श आयाम था कि परमात्मा के परम धाम को, वृंदावन को अपना अंतिम पड़ाव बनाकर करें। अंतिम पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ वृंदावन है। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ क्षमा याचना से, आपने अपने घर के अंदर गौर नेताई को स्थापित कर लिया, क्या अपने घर को वृंदावन मानते हो? वृंदावन में मकान लेंगे, वहाँ जाके रहेंगे। तो भैया जहाँ गौर नेताई को स्थापित किया है वो उसका क्या हुआ? मैं आपको उदाहरण देता हूँ पर्सनल। थोड़ा बहुत भक्तों का संग होता है जब, तो गुरु महाराज ने मेरे से कहा कि यू सेल योर प्रॉपर्टी एंड शिफ्ट टू गुड़गांव एंड देन प्रीच फुल टाइम। पूरा का जीवन विचार करो, घर छोड़ दो और अपने घर को बेच दो। मैंने मकान बेचने के बाद सुबह शाम के 4 लाख मिल गई।
एक भक्त मेरे संसर्ग में आए, ऑनलाइन पे ऐसे चर्चा हुई तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं अपना घर बेच के और गुड़गांव जा रहा हूँ और महाराज का आदेश है, मुझे पालन करना है, तो सभी समय का देख रहा हूँ कि कब बिके और कब मैं जाऊँ, कब बिके और कब मैं जाऊँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या करोगे, बोला बताओ तो सही। डेट ऑफ बर्थ बता दिया, प्लेस ऑफ बर्थ बता दिया। शायद वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते थे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते थे, तो मैंने उन्हें बता दिया। 2 दिन के बाद मैसेज आया कि प्रभु जी आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। मैंने कहा ठाकुर जी आपका मकान ले बिकने अब 2 लगा, आज 10 साल हो गए मकान नहीं बिका। भगवान जहाँ है वही तो वृंदावन है। मैं वृंदावन, मेरी पत्नी कहती है मैं वृंदावन जाके सेटल होंगी, मैं कहता हूँ मैं गुड़गांव जाऊँगा। भगवान कहते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कैसे जाने दूँ तुम्हें, आई कैंट परमिट यू। तो मैं अब 10 साल से उसी घर में रह रहा हूँ, वहीं रह रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा हो गई है, परंतु भगवान के जो वाक्य हैं, जो वाक्य हैं, जैसे कि अद्वैताचार्य ने कहा, जो स्वयं विष्णु है कि जहाँ आप रहते हो वही वृंदावन है। और हम लोग जो है गौर निताई धर्म स्थापित कर लेते हैं, लड्डू गोपाल स्थापित कर लेते हैं, राधा कृष्ण भी स्थापित कर लेते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि उसको छोड़ के वृंदावन चले जाए। ये वृंदावन का क्या होगा? ये वृंदावन जो स्थान था, आपने किसी शराबी, कबाबी, मीट, गंडा, मुर्गा, मच्छी खाने वाले को बेचा और चले गए। भगवान कैसे जाने दिया? वृंदावन के बारे में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? अंतिम समय में प्रभुपाद लिखते हैं अपने पर्पस में कि वृंदावन जो है वो परमहंसों के लिए है। हमको 3 दिन से ज़्यादा वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में जब रहते हैं जाने अनजाने पाप होते हैं, और पाप होते हैं उनका 1000 गुना फल भोगना पड़ता है। मैक्सिमम 3 डेज। हम लोगों ने वृंदावन को तो वृंदा भवन बना दिया, वहाँ मकान ही मकान है, फ्लैट ही फ्लैट है, जिम लगे हुए हैं फ्लैटों में, स्विमिंग पूल है फ्लैटों में। दिल्ली से जाओ, इतनी बढ़िया सड़क बनती है, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो, दर्शन करो, 2 दिन के लिए करो, वापस आए। नहीं, हम तो वहीं मकान लेके वहीं रहेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या है, हमारी एक समस्या है। समस्या ये है कि हमने श्रील भगवान को ध्यान से पढ़ा लिया। वी हैव नॉट रेड प्रभुपाद के पर्पस, उनकी कन्वर्सेशंस, उनकी मॉर्निंग वॉक्स, उनके ये ग्रंथ हैं लीलामृत, हमने ठीक से पढ़ी नहीं। हमने मंथन नहीं किया कि इस पर्पट में, इस श्लोक में, इस जगह पे क्या कहा जाता है। कि श्री प्रभुपाद के जीवन का एक अन्य आदर्श आयाम था कि परमात्मा के परम धाम को, वृंदावन को अपना अंतिम पड़ाव बना के जा रहा है। जीवन भर भक्ति करिए, अंतिम समय में अब वृंदावन जाएंगे। आप वहाँ रहने मत जाएं। और सारी दुनिया के लोग कहेंगे हर जगह टेम्पल्स हैं, हर जगह भक्त हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं, हर व्यक्ति कहेगी मुझे तो वृंदावन में ही रहना, तो प्रसार कैसे होगा? यात्राएं कैसे निकलेगी? शोभा यात्रा कैसे निकलेगी? रथ यात्रा कैसे निकलेगी? गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रचार कैसे होगा? सारे लोग तो वृंदावन चले गए, सब लोग तो वहां चले गए, तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कौन रहेगा? कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को वृंदावन में जाके रहना है, तो यहाँ कौन रहेगा? इसलिए ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को मनन करना है, सोचना है कि यस, मेरे को जहाँ मैं रह रहा हूँ उसको वृंदावन बनाना है। हम लोग यहाँ पे राधिका रमन जी कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा है,
श्री प्रभुपाद उपस्थित हैं, तो हम इसको क्या समझते हैं? सेवा करते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्ति वर्षिप करते हैं, प्रसाद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, रहेंगे वृंदावन जाके। इसका मतलब ये कृष्ण बलराम नहीं है, कि राधिका रमन भगवान कृष्ण राधा नहीं है। असली कहाँ है? वृंदावन में। ठीक है, वो असली है, मान गया बात, परंतु ये भी प्रतिभू नहीं, ये भी असली है। भगवान के एक्सपेंशन उनकी डुप्लीकेट नहीं होती, स्वयं होते हैं, स्वयं है। कृष्ण बलराम वृंदावन में है तो कृष्ण बलराम बधाई बाग में भी है। स्वयं कृष्ण बलराम ने अपने आप को वहाँ भी उपस्थित किया है और यहाँ भी उपस्थित किया है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और हम इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद की जो लास्ट लाइन है कि वृंदावन को अपना अंतिम पड़ाव बनाकर जाना चाहिए, नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम सेवा एंड प्रचार, बस दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।